और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रघुराज जी का, क्योंकि आज जो चर्चा का विषय है उसमें जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति और कैसे भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और अर्थव्यवस्था के भी पैमाने पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में। और चूंकि महाकुंभ का जिक्र हम कर रहे हैं तो शुरुआत में इसी से करूंगी। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और महाकुंभ इस बार आप किस तरीके से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? महाकुंभ 2025 क्या अलग लेकर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे अपने मंच पर। इसलिए आपका और आदरणीय जगदीश चंद्रा जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम आप लोगों के होते रहें और अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ बताने को भी मिलता है। तो ये इसलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, पूरी टीम का, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, महाकुंभ को लेकर के मेरा सवाल है, क्या कुछ तैयारियां इस समय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी हम लोग तय करने वाले हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्वयंसेवी संगठन भी हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को, जैसे आपसे अभी पूर्व हमारे गजेंद्र शेखावत जी बता के गए, करीब 45 से 50 करोड़ लोगों को आने का अनुमान है। पहले 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ लोग आते थे, लेकिन इस बार 50 करोड़ से कम आने की संभावना नहीं है। उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हों, जैसे कि विदेशों से भी लोग आने की अभी से हम लोगों से कह रहे हैं कि साहब हम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रहने के, तो सबके लिए व्यवस्था, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था हम लोगों ने फुलफिल किए हैं। और आदरणीय योगी जी उस कार्यक्रम में 24 घंटे लग रहे हैं। और अभी आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उसमें उद्घाटन करके आए हैं। तो जो भी कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो उसको भी हम लोग दूसरे दिन प्राय ठीक करते हैं। तो इसलिए कुंभ जो है भूतों ने भविष्यते वाला इस बार होने जा रहा है, क्योंकि कुंभ तो लग रहा है हजारों वर्षों से। हमारी संस्कृत तो बहुत प्राचीन संस्कृत है, क्योंकि लोग कह देते हैं साहब नासा ने बताया, ये कर्क रेखा इधर गई उधर गई। हमारे लोग तो प्रमाणों के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ सतयुग की स्थापना हुई, फिर उसके बाद त्रेता की स्थापना हुई, उसके बाद द्वापर की स्थापना हुई, और उसके बाद ये कलयुग है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। विश्व में लोगों को ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि सतयुग क्या था, द्वापर क्या था और त्रेता क्या था। ज्ञान नहीं है किसी को। क्यों, मैं अभी 10 तारीख को अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से मेरे साथ में एक सज्जन कल आए हैं। मैं राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ऑरलैंडो में था अभी 10 तारीख को, 10 दिसंबर को आया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग पाताल लोक के निवासी हैं। उनको ही ज्ञान नहीं था कि पाताल लोक कहाँ है। क्यों, ठीक है, व्यक्ति को ज्ञान जरूर होना चाहिए। और आपने जो किताबें जो पढ़ी हैं, किताबों में तो मैकाले ने हमारी शिक्षा दीक्षा को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने हमारे तीर्थ स्थानों को, हमारी आचार विचार को, उसको सबको खत्म किया है। हिंदुस्तान में आके उन्होंने 200 साल शासन किया, 800 साल मुगलों ने शासन किया, लेकिन यही एक ऐसी संस्कृति है जो मिट नहीं पाई। बाकी आपने देखा होगा हिंदुस्तान 18 बार कटा, लुटा, पिटा, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, फूफा है, बुआ है कि नहीं हमारे यहाँ। लेकिन आप जाएंगे, आप यूरोप में जाइए या आप कहीं भी जाइए, आप ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कच्चे धागे से बंधे हुए लोग हैं हम लोग। आपस में जैसे कोई बहन है, उसका बेटा है या बेटी है, उसके लिए हम छोचक देते हैं, भात देते हैं कि नहीं। ये हमारी ही परंपरा है, विश्व में, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैंने ये अमेरिका में पहली बार मुझे जाने का मौका मिला और मैं 10-15 दिन में मैंने देखा कि वहाँ पर केवल अब देखिए, मैं आपको बता दूं बड़ी छोटी सी घटना। एयर होस्टेस 60 ईयर्स ओल्ड, हमारे यहाँ तो 40-45 में रिटायर कर देते हैं। तो उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका में बहुत बढ़िया है, इंग्लैंड में बहुत बढ़िया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान से बढ़िया विश्व में कहीं नहीं है। मैंने कई कंट्री घूमे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है कि मैं आपके पास आज बैठा हूँ, वहाँ पर किसी के पास समय नहीं है। अभी एक 75 साल के बुजुर्ग से मैंने बात करी, वॉचमैन की नौकरी यूनिवर्सल में हम देखने गए, तो 75 साल के बुजुर्ग से मैंने चर्चा की, वार्ता की। अंग्रेज थे। मैंने कहा आप क्यों
नौकरी। बोले क्या करूं, मेरे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो चले गए हैं, वो अपना खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, क्या करें। और एक बुजुर्ग महिला से मेरी बात हुई, क्योंकि मुझे जिज्ञासा रहती है सीखने की, हमेशा सीखने की। जिसको जिज्ञासा रहेगी तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखता भी है, और जब तक जिए व्यक्ति तो वो सीखना ही चाहिए, मेरा मानना ये है। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से बात की, मैंने, वो वेटर का काम कर रही थी एक रेस्टोरेंट में, हम लोग इंडियन खाना खाने गए, तो वो वेटर का काम कर, इंडियन रेस्टोरेंट मालिक जो है इंडियन है और वो अंग्रेज थी वेटर जो। मैंने कि आप 75 ईयर्स ओल्ड हो गई, आप क्यों कर रही हैं? बोले कोई खिलाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ पड़ोसी भी पड़ोसी का ध्यान रखता है, ये हमारे, ये संस्कृति है हमारी, बाकी विश्व में कहीं, मैंने कई कंट्रियों का दौरा किया है लेकिन हिंदुस्तान जैसा आपको कहीं मिलेगा नहीं ढूंढने से। यहाँ देखिए मेरे पास अमेरिका से आए हुए हैं संजय सिंह जी, अभी उन्हीं के कार्यक्रम में मैं था ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में, ये अभी न्यू जर्सी से आए, कल ही आए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मुंबई आया हूँ। मैंने बताया कि मैं यूपी भवन आया हूँ, इस कार्यक्रम में मुझे जाना है, क्या आपकी व्यवस्था होगी, आप आइए ना, कि आप हमारे मेहमान हैं। हमने यूपी भवन में कमरा बुक कराया, उनको अपने साथ रखा। तो ये बाहर नहीं है ये व्यवस्था, वहाँ ये कहेंगे आप अपनी व्यवस्था करके आइए।